अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं वो आपकी न्यू फिज़िक्स की बुक है, क्लास 9th न्यूमेरिकल 3.4। तो बुक निकाल लें, इसको पहले रीड करते हैं। अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। एक बंदूक से 5 ग्राम बुलेट फायर की जाती है। द बुलेट मूव्स विद आ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। और उसकी रफ्तार क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो मूव करती है। गिवन डेटा लिखते हैं यहाँ पे। गिवन डेटा का मतलब होता है जो जो डेटा आपको बताया गया है। गिवन डेटा यहाँ पे आप लिख लें। तो गिवन डेटा में आपने मैथ कितना है जी, बुलेट का मैथ है M1 इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में आपने तब्दील करना होता है, तो कन्वर्ट कर दें। 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम किलोग्राम में हो जाएगा। तो 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.005 kg। ठीक है। और ये जो बुलेट है किस रफ्तार से मूव कर रही है, 300 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 kg, अगर बंदूक का वजन जो है वो 10 किलोग्राम हो। फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, तो गन जो है वो किस रफ्तार से पीछे को झटका खाएगी। देखें, जब हम फायर करते हैं तो गोली आगे को जाएगी, बंदूक पीछे की तरफ झटका खाती है। तो हमने V2 जो है वो फाइंड करना है। तो फाइंड आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लें। फाइंड जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड V2। तो V2 जो है वो फाइंड करना है कि किस रफ्तार से बंदूक पीछे की तरफ आती है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग से पहले बंदूक और गोली दोनों किस पे थे, रेस्ट पे थे। तो क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लें। M1 कितना है आपके पास, 0.005 मल्टीप्लाई V1 कितना था, 300, दरमियान में क्या है प्लस। M2 कितना है, 10 kg। M2 कितना है आपके पास, 10 kg। और V2 जो है ये फाइंड करना है। 0.005 को मल्टीप्लाई करें 300 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 प्लस 10V2। अब ये जो V2 है ये फाइंड करना है, तो इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा। तो इन दोनों को इस साइड पे ले आए। ये प्लस का है तो इस साइड पे आएगा तो -1.5 10V2। अब V2 फाइंड करना है तो ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास V2 जो है ये निकल आएगा कि रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन कितनी है जी, -0.15 मीटर पर सेकेंड। आंसर में ये आपने ज़रूर लिखना होता है, यूनिट वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो रिज़ल्ट में लिख लें रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, रिज़ल्ट लिख लें। रिज़ल्ट यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लें, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन इज -0.15 मीटर पर सेकेंड के गन जो है वो इस रफ्तार से पीछे की तरफ झटका खाएगी। तो अब हम न्यूमेरिकल 3.5 देखते हैं। 3.5 तो 3.5 तो पहले रीड कर लेते हैं कि इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है। एन एस्ट्रोनॉट, एक खलाबाज है, वेट 70 kg। एक खलाबाज जिसका वज़न कितना है जी, 70 kg। ही थ्रोज आ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम। वो 300 ग्राम का जो रेंच है वो फेंकता है
एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड, तो 3.5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से वो 300 ग्राम का जो रेंच है वो फेंकता है जी। डिटरमाइन, तो फाइंड करना है। ए पार्ट में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच, खलाबाज कितनी रफ्तार से पीछे की तरफ हटेगा। जब वो आगे को कोई चीज़ फेंकेगा तो वो खुद पीछे की तरफ हटेगा, क्योंकि खला में हवा मौजूद नहीं है। तो जब वो कोई चीज़ आगे को फेंकेगा तो वो रिकॉइल होगा। तो हमने रिकॉइल स्पीड फाइंड करनी है एस्ट्रोनॉट की। और बी पार्ट में वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, तो खलाबाज 30 मिनट में वो कितने फासले पर चला जाएगा 30 मिनट तक। तो हम इसमें गिवन डेटा सबसे शुरू में कि एस्ट्रोनॉट वेट कितना है जी, एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg। तो M1 हमारे पास कितना है 70 kg। अब वो 70 kg है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस, अब M2 जो है वो रेंच जो है जिसका वज़न कितना है जी 300 ग्राम, 300 ग्राम का रेंच है, उसको किस रफ्तार से फेंक रहा है। देखें यहाँ पे V2 हम लेंगे क्योंकि M1 एस्ट्रोनॉट की स्पीड तो हमने फाइंड करनी है, रिकॉइल स्पीड जो उसने रेंच फेंका था उसका 300 ग्राम, वो 300 ग्राम का था और किस रफ्तार से उसने फेंका था, मतलब वो जो V2 है। तो यहाँ पे V1 को फाइंड करना होगा। तो V2 कितना है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है V1 कि एस्ट्रोनॉट जो है रिकॉइल स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो टू फाइंड, यहाँ पे लिख लें टू फाइंड हमने V1, तो V1 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कौन सा जो है फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें जी M1 V1, देखें M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करें कि M1 आपके पास कितना है 70 मल्टीप्लाई V1 तो हमने फाइंड करना है, तो V1 ऐसे ही प्लस M2 कितना है 300 ग्राम, तो ग्राम को किस में करते हैं किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3, क्या आ जाएगा 0.3 kg, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो M2 कितना 0.3 और V2 कितना है 3.5 इज इक्वल टू 0। तो 70 को V1 से मल्टीप्लाई किया ऐसे ही, प्लस 0.3 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लें, आप कैलकुलेटर निकाल लें, वहाँ से देख लें कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.05, ठीक है। अब देखें V1 को फाइंड करना है तो ये दोनों यहाँ से हटाने होंगे, ये प्लस का है तो इस साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1.05। अब V1 जो है ये फाइंड करना है तो 70 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये 70 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो V1 है ये आपके पास आ जाएगा रिकॉइल स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो -1.05 को डिवाइड करें 70 पे तो आपके पास आंसर आएगा -0.015 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब ये ए पार्ट आपने सॉल्व किया है। अब इसी का बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, खलाबाज 30 मिनट में कितने फासले पर चला जाएगा। अब इसका बी पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने एस फाइंड करना है, बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, बी पार्ट में हमने एस को फाइंड करना है कि वो कितने फासले पर चला जाएगा और 30 मिनट के बाद। तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो हमारे पास कितना है 30 मिनट, और मिनट को किस में अब हमने तब्दील करना है सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1800 सेकंड, ठीक है।
तो हमने डिस्टेंस जो है उसने कवर किया वो फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, फार्मूला ये अप्लाई होगा S इज इक्वल टू वी टी। तो S इज इक्वल टू वी कितना है, देखें V अभी हमने निकाला था कि इस रफ्तार से वो आ रहा है जी, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट उसकी कितनी है स्पीड जी ये, और 30 मिनट के बाद वो कहाँ चला जाएगा, तो 1800 के साथ हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको जब 1800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27 मीटर दूर चला जाएगा जी। तो ये S आ गया, ये जो फासला है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब इसका रिज़ल्ट लिख लें, तो रिज़ल्ट लिखते हैं, रिज़ल्ट यहाँ पे लिख लें, तो रिज़ल्ट लिखें रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट इज -0.015 मीटर पर सेकेंड। ये ए पार्ट का रिजल्ट है, और बी पार्ट में आपने क्या रिजल्ट लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट in 30 मिनट इज इक्वल टू 27 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट इज इक्वल टू 27 मीटर। अब नेक्स्ट